बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 2021 की सबसे बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहायत रिस्क लिया। उनके मुकाबले में 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाले मगरमच्छ थे जो अरबों खरबों रुपए के पैसे लगाना जानते थे, खरीदना जानते थे, ज़मीर खरीदना जानते थे। आज वज़ीर आज़म ने वो रिस्क लिया जो माजी में किसी वज़ीर आज़म ने ले लिया, और माजी में कि डाकू, चोर, मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस सब लोगों को शिकस्त देकर माजी की निस्बत 2018 से भी ज्यादा वोट ले लिए। नाज़रीन, आज की ये खबर अपोजिशन पे एटम बम की तरह गिरी और मौलाना फजलुर रहमान अचानक आए और कहते भाजी मैं नहीं इलेक्शन मानता। भाई, आप तो पहले दिन से नहीं मानते थे, जाली वोट करते थे। मुल्क का आइन और कानून एक शख्स को वज़ीर आज़म बना रहा है। आप में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं कि पीडीएम, अगर आपका यूसुफ रजा गिलानी जीता था, आपके पास अक्सरियत थी, तो आज असम्बली में जाके पैदा करते। चोरी छुपे किसी घर से माल उठा लेना बहादुरी नहीं, डंके की चोट पे जाके मैदान में, रिंग में अपने मुखालफ को शिकस्त देना बहादुरी होता है। लूटे हुए माल पे, चोरी के माल पे, करप्शन के माल पे फ़ख्र करने वालों, अल राशि वाल मुर्तशी, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं फिर असल बात पर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक एतमाद का वोट लेने का कहा तो उनकी जमात में हलचल मच गई, भूचाल आ गया कि हमारे मुखालफ आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर अरबों रुपए, खरबों रुपए लगा रहे हैं। हमने पैसा, आप कहते हैं इमरान खान साहब पैसे नहीं खरीदने, लोगों को नहीं खरीदना। इत्तेहादी भी नाराज है, उनकी डिमांडें भी बढ़ी हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मुझे अगर जिस असम्बली ने लाया है, वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, अगर वो नहीं चाहती कि मैं वज़ीर आज़म रहूं तो मैं अपोजिशन में बैठना या आवाम के पास जाना ज़रूरी समझूंगा। ये लोग सारे सियासतदान कह रहे थे ये वज़ीर आज़म इमरान खान का जज्बाती फ़ैसला है, गलत फ़ैसला है। माजी में ये फ़ैसला करने की किसी में जुर्रत ही नहीं हुई। जब आपके मुखालफिनों की करप्शन की वीडियो बाहर आ जाए, वो जोड़ तोड़ के मास्टर हो, वो धमकियों देने के मास्टर हो, वो खरीदो फरोख्त के मास्टर हो, छांगा मांगा से चलने वाली सियासत 2085 से आज एक पहली शिकस्त उसको 6 मार्च 2021 को हुई कि छांगा मांगा का पैसा हार गया। हाँ, ताहम कल वो फिर अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें एक्सपोज होना होगा। जिनका ज़मीर खरीदेंगे उन्हें असम्बली में अपने आप को बेनकाब करना होगा। अपने जिस्म पे बहरूपिये का जो उन्होंने जो चेहरे पे लगाया हुआ मास्क, वो उतारना होगा। वज़ीर आज़म ने जीतने के बाद कहा कि मुझे सब ने कहा था एतमाद का वोट लेने के बाद ना करें, लेकिन मैंने इक़्तिदार को ठोकर मारी और उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहा, क्योंकि अपोजिशन पैसे खरीद के यूसुफ रजा गिलानी को जिता रही थी। तो मेरे ज़मीन ने कहा नहीं, मैं इन्हीं लोगों से एतमाद का अगर वोट नहीं लिया तो मैं घर चले जाऊंगा। बावजूद पूरी जमात की मुखालफत के और अहम हलकों की मुखालफत के, इमरान खान का ये फैसला जज्बाती कहा जा रहा था और कहा जा रहा था इसमें कामयाब। लेकिन खैर, मुख्तसर ये कि पहले जब माजी में वज़ीर आज़म बने तो उन्हें 176 वोट पड़े, 176। हैरत वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है, जब पूरी पीडीएम कह रही है कि पीटीआई के 35 लोग इनसे नाराज हैं, 50 लोग नाराज हैं, इनके इत्तेहादी इनसे नफरत कर रहे हैं, इमरान खान को छोड़ना चाह रहे हैं। ये जब फिगर आया कामयाबी का तो पीडीएम के मुंह पे 12 बज गए। पहले 176 वोट थे और आज 6 मार्च 2021 को 178, यानी कि 2 वोट बढ़े। अब मुझे बता दें, पीडीएम का बयानिया जीता कि इमरान खान जीता, ये फैसला आप खुद करें। ये तो कह रहे थे कि पूरी पीटीआई उसके खिलाफ है, हमारी टिकटें बिक रही हैं, हमारे पैसे बिक रहे हैं, हम अरबों रुपया दे रहे हैं, लोग इमरान खान पे एतमाद नहीं कर रहे। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। आज वो इलेक्शन में कामयाब हो गए तो मैं उनको कामयाब कहूँगा। अगर ये अदम कामयाब ना होती तो मैं उस पर बात कर रहा होता। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म अब ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। अब वो मादी में जिन चीज़ों में मफामत करते थे या हाथ, पंजाबी कहते ना हाथ होला रखते थी, अब डंडा पकड़ेंगे और करप्ट माफिया की खूब पिटाई करेंगे। यही कामयाबी है, वरना 3.25 साल उन्होंने बहुत टाइम में गुजार दिया है। अब उन्हें
डंडा चलाना होगा, डंडा पीर विगड़ियाँ तिगड़ियाँ का। तो ये विगड़े तिगड़े कुछ लोग हैं जो मादी में 3-3 दफ़ा हुकूमतें कर चुके, अरबों रुपए कमा चुके, एक दूसरे को करप्ट कह चुके। मेरी बात छोड़ दे, पीपल्स पार्टी नून पीपल्स पार्टी मौलाना फजल एक दूसरे को चोर डाकू बेरुपये कहते थे। आज एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। कहा जाता है कि पीडीएम ने आज एक जो सुबह मीटिंग किया कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, और इसके लिए एक गैर मुल्की ताकत भी इनको पैसे देने के लिए तैयार है। और लॉन्ग मार्च गालबन 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और उनका इरादा है कि इस्लामाबाद में इंतशार पैदा करें, जलाओ घिराव करें और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करें। दूसरी तरफ आज जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान अंदर एतमाद का वोट ले रहे थे, वो और उनकी इत्तेहादी जमात कौमी असम्बली में मौजूद थी। ऊपर 100 अल्लाह के 99 नाम थे। बाहर मरीम नवाज़, शाहिद हकान बासी और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जो उनका हक था। इस दौरान पीटीआई के कुछ लोग आए और उन्होंने नारेबाजी की। मेरे ख्याल में वो नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, अपोजिशन का हक था आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ जब मुसद्दक मलक आगे बढ़ा और गाली गलोच करने लग पड़ा, लड़ने लग पड़ा। शाहिद हकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मेरे मुल्क की वो इज़्ज़त रहे हैं। वो ऐसे जैसे नौजवान लड़के, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लड़के लड़ रहे थे, ये मुनासिब नहीं है। आम वर्कर थे, उन्हें नहीं आना चाहिए। फिर एहसन इकबाल के सर पे जूता लगा, ये भी जूता क्लब के मेंबर हो गए। भाई पॉलिटिशियन बहुत तहम्मुल का काम है। मैं मानता हूँ सियासी गुफ्तगू करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस टॉक करना आपका हक था। अगर वो लोग आगे थे पीटीआई के वर्कर, उनमें लीडर कोई नहीं था। नाज़रीन एक बात याद रख ले, आम कारकुन थे, तो इन्हें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ज़्यादा सीनियर है, तजर्बाकार सियासतदान है। एक शाहिद हकान अब्बासी को खुदा ना खास्ता कल का बच्चा कोई भी पीटीआई कर देता, कोई थप्पड़ मार देता, तो मैं उसको गलत कहता। आज मुसद्दक मलक ने जिस तरह नौजवानों वाले लड़ाई झगड़े की कोशिश की और छड्डा गानी आगे टांगे मारी, मुक्के मारे, दूसरे मारे, गुत्थम गुत्था हुए, ये नहीं होना चाहिए था। चाहे अपोजिशन हो, वो भी लीडर काबिल एतमाद है, उनकी भी उतनी इज्जत है जितनी हुक्मरानों की है। पीटीआई के कारकुनों को अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम नून की लीडरशिप ने मिचोर पुने का सबूत नहीं दिया। ऐसे काम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो अच्छे लगते हैं, जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हों या दीगर अहम ओहदेदारों पर रहो, आपको जेब नहीं देता। अब आप 10 लोगों को, नौजवानों को मार देते, एक बंदा आपके थप्पड़ मार देता, वो थप्पड़ बड़ा भारी था, उसकी गूंज रहनी थी। जैसे माजी में कुछ लोगों पर स्याही फेंक दी गई, उनके मुंह स्याह कर दिए गए। आज भी जूते ने जूता लग गया। जूता तो जूता होता है, वो तो नहीं पूछता कौन है। लेकिन इस रविश को इमरान खान को भी अपने वर्करों को रोकना चाहिए कि जहाँ पीडीएम की क़यादत कर रही हो उधर ना जाएं, और पीडीएम को भी जहाँ मुस्लिम लीग पीटीआई की हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें, यही सियासी रवादारी है और एक दूसरे का एहतराम है। इख्तलाफ राय टका के करें, ये आपका हक है। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुसद्दक मलक दस्तों गिरेबान हो रहे थे और गिरते गिरते टांगे उठा रहे थे। लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि इधर कोई जख्मी हो जाए, खुदा ना खास्ता। मुसद्दक मलक हो, हमारी बहन मरियम औरंगज़ेब हो, शाहिद हकान अब्बासी हो, तो वो एक बदमज़गी पैदा हो जानी थी। अच्छी रवायत नहीं है। अगर लीडरशिप जज्बाती हो के लौंडों वाले गुस्सा मुक्की गुत्थम गुत्था करेगी, तो नई जनरेशन को तो आप खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। दोनों तमाम सियासी जमातों को इस रविश को तर्क करना चाहिए और अपने अपने रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अखलाकियत का तकादा ये है, बाकी इनकी मर्जी। दूसरी जो एहसन इकबाल पर जूता फेंका गया, मैं उसकी भी मज़ामत करता हूँ। एहसन इकबाल से इख्तलाफ राय करें, लेकिन लीडरों के सरों पर मुंह पे जूते मारने की रवायत ख़त्म करें। कल को सारे लीडर ही पब्लिक में जाते हैं। ये सियासत गंदी सियासत है। सियासत का असूल ये होता है कि जीतने वाला हारने वाले को गले लगाता है और हारने वाला जीतने वाले को हार पहनाता है। हमें ऐसी सियासत चाहिए। नाज़रीन, अपोजिशन की तहरीक हिस्ट्री की नाकामी आज वाहियात नाकामी है। 11 बंदे मिले, अरबों रुपए लगाए, फिर भी कामयाब नहीं हो सके। मौलाना के अरमान आंसुओं में बह गए, कहते दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मौलाना तरीक चला के भी तनहा रह गए। अब बेचारे रो रहे हैं, रूलते गए पर चस भी नहीं आई। मौलाना सब नहीं ऐसे आती काम में। आप आज कह रहे हैं ये इजलास गैर आईनी था। आप जब असम्बली के इलेक्शन हुए थे 18 में, उस वक्त भी नहीं मान रहे थे। और आपके लिए कौन सा कानून लाएं? अगर ये इजलास गैर आईनी है जिसने वज़ीर आज़म को पहले से ज़्यादा अक्सरियत में मुंतखब किया है, तो आप जाके अदालतों में जाए और उनके खिलाफ ये केस लड़े और उनको शिकस्त दे दें। लेकिन
अरकान असम्बली ने उन पर पहले से ज़्यादा एतमाद किया और ये आपकी इस राय को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है पीडीएम की क़यादत को कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान के साथ नहीं है। आज के रिज़ल्ट के मुताबिक कल जो होगा उस पर बात करेंगे। ना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ आज दोनों 1 घंटा तकरीबन इंतज़ार करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसको वो नहीं मानते लेकिन वज़ीर आज़म तो है ना, उसी आइन के तहत ये मुल्क में ज़िंदगी गुजारें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम शोला बयानी करें, एक दूसरे को गाली गलोच दे के ख़रीदो फरोख्त करके हुकूमतें अपोजिशन हुकूमतें नहीं गिरा सकती। उसके लिए आपके पास अगर नंबर गेम पूरा है, अरकान असम्बली पूरे हैं, तो आपका आइनी और कानूनी हक है कि आप असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ। इमरान खान नाकाम होता है तो यकीनन वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे। ये सियासी मामला सियासत से हल करने चाहिए, गुंडागर्दी, करप्शन, लूट मार, धौंस धांधली से नहीं। लेकिन नाज़रीन, आज दूसरी दफ़ा इमरान खान को अल्लाह ने कामयाबी दी है, लेकिन उनका इम्तिहान सख्त है। महंगाई गरीब आदमी को ज़मीन बोझ कर रही है। रमज़ानुल मुबारक आने वाला, अगर महंगाई को उन्होंने कंट्रोल ना किया, महंगाई में कमी ना की और करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दामात ना किए, तो याद रखें इमरान खान मज़ीद मुश्किलात का सामना करेंगे। फ़िलहाल तो पीडीएम उनका ना नुकसान कर सकी है, सख्त तरीन नाकामी हुई है पूरी पीडीएम को, लेकिन महंगाई की सताई हुई, बेरोज़गारी की सताई हुई, भूख की सताई हुई अवाम जिस दिन बाहर आ गया, उसका समंदर सबको ले डूबेगा। फिर कोई नहीं बच सकेगा, ना कोई ताकतवर बचेगा, ना कोई सेठ बचेगा। लिहाजा इमरान खान साहब अपनी जमात का भी गंद साफ़ करें और अपोजिशन का भी। महंगाई को कंट्रोल करना, करप्शन को कंट्रोल करना और बिजली और पेट्रोल की कीमत को मुनासिब रेंज में रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यकीनन मुल्क पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन इसे मैनेज करें कि गरीब आदमी के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें और प्लानिंग करें कि जिसमें आम शहरी को बेहतर मिले और अमीर आदमी पे टैक्स ज़्यादा लगाएं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो नाज़रीन इसे सब्सक्राइब करें। वज़ीर आज़म इमरान खान को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, लेकिन एक गुजारिश भी कि अब अवाम के लिए वक्त हुकूमत करें, अवाम को महंगाई से बचाएं, करप्शन से चलाएं, डाकू चोरों से बचाएं। वज़ीर आज़म साहब, आपको अल्लाह ने मौका दिया, हमारी दुआ कि अल्लाह आपको सरखुर करे, लेकिन जहां आप गलत होंगे तो उसकी निशानदेही करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।